डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का जो एग्जाम्पल नंबर 8 है उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8 इज वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लिया आप। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार के एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। ये क्वेश्चन वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए एक वृत्ताकार पार्क है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। एक वृत्ताकार पार्क है, वृत्त के आकार का। वृत्ताकार क्या होता है? वृत्त के आकार का पार्क क्या होता है? वृत्ताकार पार्क होता है। अब इस वृत्ताकार पार्क की परिसीमा ये है, जो इसकी बाउंड्री है ना, इसको बोलेंगे परिसीमा। ये इसकी परिसीमा, ये गोल गोल चक्कर जो आप देख रहे हैं, ये इसकी क्या है? बाउंड्री है, परिसीमा है, ठीक है। चलो अब देखिए 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। तो देखिए ये एक वृत्ताकार पार्क है। देखिए ये एक वृत्ताकार पार्क है और इसका जो व्यास है, व्यास यानी डायमीटर, ठीक है, ये जो व्यास है 13 मीटर है। डियर स्टूडेंट, इसका जो व्यास है ये 13 मीटर है। वृत्ताकार पार्क का जो व्यास है, डायमीटर है, वो 13 मीटर है, ठीक है। यानी ये व्यास बोलेंगे, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो आप बी पॉइंट। ये व्यास दिया हुआ है और इसका मान है 13 मीटर डायमीटर का, ठीक है। अब क्या लिखा है? 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक पार्क है और इसकी जो परिसीमा है, ये वाली बाउंड्री है, इस पर आपको एक खंभा गाड़ना है कहीं भी। तो मान लिया मैंने यहाँ पर एक खंभा गाड़ लिया P, ठीक है। यहाँ पर परिसीमा के ऊपर यानी इसकी जो बाउंड्री है, इस पर एक खंभा आपको लगाना है। मान लिया P एक पोल है, खंभा है, ठीक है। अब जो खंभे से ये A और B फाटक है, ये एक फाटक A है, एक B है। तो जो खंभा P है, इसकी फाटक A से जो दूरी है वो मान लिया AP है, इसको ज्वाइन करा दो आप, AP है। और जो खंभा P है, इसकी फाटक B से दूरी मान लिया BP है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपने बना दिया है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। खंभा गाड़ दिया हमने परिसीमा के ऊपर, P खंभा है, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, P क्या है? पोल। खंभा को बोलते हैं पोल, ठीक है, खंभा है ये, ठीक है। और ये फाटक है, ये ए बी आपका फाटक है। ये फाटक ए हो गया और ये फाटक बी हो गया। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको मैं बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए। तो 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदु, तो ये व्यास के जो अंत्य बिंदु होंगे ना, वो ये होगा A और B, अंत्य बिंदु है। ये व्यास AB है, इसका अंत्य बिंदु A और B है, ठीक है। अंत्य बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 है। जो बिंदु A और B है ना, इस बिंदु A से इस B से जो खंभा P है ना, इनकी दूरियों का अंतर 7 है। यानी AP माइनस में BP, यानी हमें क्या दिया हुआ? AP माइनस BP, इनका अंतर दिया हुआ है 7 मीटर है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या पूछता है? क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। यानी जो ये स्थिति बता रहा है कि इन दोनों फाटकों के बीच में यहाँ पर एक खंभा होना चाहिए, ये वास्तव में होना चाहिए, ये सही स्थिति है या नहीं है, ऐसा करना संभव है या नहीं है, आपको पहले ये चेक करके बताना है। अगर संभव है
तो खंबा जो P है वो फाटक A से कितनी दूरी पर होना चाहिए और फिर खंबा P फाटक B से कितनी दूरी पर होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, अर्थात AP और BP की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते देखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो कि माना, देखिए हम क्या करेंगे पहले कि जो फाटक B है इसकी और जो खंबा P है इसकी दूरी मान लेंगे x। तो मान लो आप कि माना कुछ भी मान लो, चाहो तो ये दूरी मान लो पहले x। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं यही दूरी x मान लेता हूँ। ठीक है, लो ये मैंने x मान लिया, x मीटर। तो आप लिख लो पहले यहाँ पे कि माना फाटक A की, माना ये तो ये लिख लो आप, माना खंबे की, माना खंबे की फाटक A से दूरी, फाटक A से दूरी। डियर स्टूडेंट, हमने क्या माना कि माना खंबे की फाटक A से दूरी, तो खंबे की फाटक A से दूरी क्या AP है, क्या है AP है, यहाँ लिख लो AP। AP को आपने क्या माना है, AP को आपने x मीटर माना है, तो लिख लो x मीटर। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों की दूरियों का अंतर 7 है। AP और BP की जो दूरी है बिंदु P से खंबे से, उनका अंतर 7 है। अगर AP को मैंने x मान लिया तो BP कितना है, देखिए माइनस BP की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये x सेम रहेगा, ये 7 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा और ये BP उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो BP का मान कितना आएगा, BP का मान आएगा डियर स्टूडेंट x माइनस में 7 मीटर। ठीक है, यहाँ पर साइड भी चेंज कर सकते हैं आप कि BP इज इक्वल टू x माइनस में 7 मीटर। ठीक है, तो आप समझ गए, क्योंकि एक की दूरी आपने x मान लिया है और दूसरे की दूरी निकालने के लिए इनका अंतर उसने आपको 7 मीटर दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है AP और BP के बिटवीन में। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था, 7 था। AP को हमने x पुट किया, BP को निकाला x माइनस में 7 मीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर, तब क्या होगा, जो खंबा B होगा ना, खंबे की फाटक, खंबे की फाटक A से दूरी आपने x माने तो B से क्या होगी, x माइनस में 7 होगा। तब खंबे की फाटक B से जो दूरी होगी वो होगी BP, और BP का मान आपने कितना निकाला है, BP का मान आपने निकाला है x माइनस में 7 मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो पार्क है तो अब आप लिख सकते हैं कि व्यास, वृत्ताकार पार्क का जो व्यास है, ठीक है, डायमीटर है, व्यास है, वो क्या है, AB है, AB व्यास है और AB का मान आपको क्या दिया हुआ है, 13 मीटर दिया हुआ है। और ये कंडीशन आपको साइड में दिखानी है, इसी के नीचे यहाँ साइड में दिखा देना इसको एक बार कि AP और BP का अंतर 7 था, तो AP को x माना तो BP कितना है, x माइनस में 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि जो ये स्थिति है, यानी इन दोनों फाटकों के बीच में एक खंभा लगाना उचित है या अनुचित है। अगर संभव होगा तो आपको A से P की दूरी फाइंड करनी है, फिर फाटक B से P की दूरी फाइंड करनी है। अगर संभव नहीं होगा तो आप वहाँ पे लिख लेंगे कि यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो देखते संभव है या नहीं है। अब जो संभव है ये चेक करने के लिए आपको वियुक्त कर निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो सबसे पहले आपको समीकरण बनानी है, तो समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए ये एक अर्धवृत्त है यानी सेमी सर्कल है। डियर स्टूडेंट, अगर ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त होगा। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा है चैप्टर 9 में, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जो अर्धवृत्त के अंदर बनता है एंगल, ठीक है, वो हमेशा समकोण कहलाता है, राइट एंगल होता है, राइट एंगल। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल होगा।
9th क्लास में प्रमेय आपने सीख रखी है, तो ये एंगल कैसे बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, ठीक है। 90 का एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया ये ए बी पी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में, ठीक है। देखिए ये एंगल अगर 90 हो गया तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सूत्र होता है पाइथागोरस का, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या है, 90 का एंगल जहां बना होगा ना उसकी सामने वाली भुजा, सामने वाली साइड ए बी, ये होता है कर्ण। तो यहां पर ए बी कर्ण है। आधार क्या है, 90 से जुड़ी हुई बेस वाली साइड, ये वाली नीचे वाली x यानी ए पी, इसका नाम क्या है ए पी का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है ये वाली परपेंडिकुलर यानी बी पी। अब डियर स्टूडेंट इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूले में हमने इन साइडों का नेम रख दिया कि इसमें कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है। अब ए बी देखिए, ए बी का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ लिख लो 13 ऊपर स्क्वायर। ए पी का मान x है, इसके नीचे लिख लो x ऊपर स्क्वायर। बीपी का मान क्या है, देखिए बीपी का मान आपने यहाँ पे निकाला है x माइनस में 7, तो यहाँ पे लिख लो आप जो ये बीपी है इसका मान क्या है, x माइनस में 7 मीटर, x माइनस में 7 मीटर है बीपी का मान, ठीक है। तो यहाँ पर बीपी का मान क्या रखना है, x माइनस में 7 ऊपर स्क्वायर चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 13 का स्क्वायर क्या होगा, यानी जो 13 है 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, ठीक है। और x का x स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और फिर 2ab, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सूत्र खोला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए 169 को आपको सेम रखना है, 49 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 बार लिखा है तो इसको ऐड कर देंगे, और ये नंबर इधर भेज दिया, तो यहाँ बचा माइनस का 14x, ठीक है, उसको लिख लिया है। अब 169 में से माइनस करना है 49, तो 9 से 9 जाएगा तो 0 होगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 का 1 यानी 120, 2x स्क्वायर माइनस 14x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब साइड चेंज करना है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, देखिए साइड चेंज करने का मतलब क्या है कि जो ये राइट साइड है ना इसको आपको लिखना है लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड है उसको लिखना है लेफ्ट में, साइड को घुमा देना है, यानी पहले ये लिखो फिर ये लिखो। अब जब साइड चेंज होती है तो सिंबल चेंज नहीं होते, इसका ध्यान रखिए। ये तो यहाँ पर मैंने साइड चेंज किया है, पहले इसको रखा है फिर इसको रखा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए पहले ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए इन दोनों नंबर से देखिए यहाँ से आप 2 निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, इन दोनों नंबर से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस में 2 सती 14 यानी 7x और इक्वल में 120 ऐसे, ठीक है। इन 2 नंबर से मैंने 2 कॉमन निकाला है बाहर, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7x बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो इनटू का नंबर होता है ना वो जाता है डिवाइड में नीचे, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x
इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x, 60 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 60 इक्वल में कुछ नहीं तो 0। तो ये बना दी आपने एक द्विघात समीकरण जिसकी हमें ज़रूरत थी। ये क्या बना दी आपने, एक द्विघात समीकरण बना दी, ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता थी। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करके ये चेक करना है कि ये खंभा इन दोनों फाटकों के बीच में गाड़ना संभव है या नहीं है। तो संभव है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी डी का मान निकालना होता है, वियुक्त कर निकालना होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का वियुक्त कर निकालने के लिए, ठीक है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास ए बी और सी के मान होने चाहिए। तो ए बी सी का मान निकालेंगे पहले, तो इसकी तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। मानक रूप से ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर ठीक है। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है तो 1 मान लो, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। मान लो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान माइनस का 7, ठीक है, और c का मान कितना होगा 60 माइनस का। अब चेक करेंगे कि यह स्थिति संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, d इक्वल टू, इसका सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं निकालता हूँ, तो ये आपने रफ कर लिया होगा, ठीक है, इसको हटा देते पहले, चलो ये यहाँ से आपने रफ कर लिया होगा। तो अब देखिए इसके बाद ये इसको भी हटा दो नीचे वाले को आप। अब देखिए जो विविक्त कर है वो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया इधर, ठीक है। अब देखिए d का मान कितना है, देखिए d का मान आपको निकालना है। सबसे पहले b का मान आपको चेक करना पड़ेगा कि b का मान कितना है। तो b का मान है माइनस का 7, तो जहाँ पर b है ना वहाँ पे रख दो माइनस का 7, ऊपर स्क्वायर है 4 इंटू में a की वैल्यू देखिए 1 है और c की वैल्यू देखिए माइनस का 60 है। इसको सॉल्व करना है तो देखिए d इक्वल टू माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 0 की 0 आएगी और 6 4 जा 24, ठीक है। अब इनको आपको ऐड करना है तो 9 का 9 होगा, 4 4 8 हो जाएगा 289 है, ठीक है। जो d की वैल्यू है 289 है, प्लस में आ रही है, यानी d की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जब अगर ये मान क्या है, ये जो d का मान है 289 प्लस की वैल्यू है और 0 से बड़ी वैल्यू है, अगर 0 से ज़्यादा होती है यानी आप कह सकते हैं कि यदि d का मान ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यह स्थिति क्या है, संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि d का मान क्या हो गया है, 0 से ज़्यादा आगे, बड़ा आ गया है। और हमने 3 केस हमने पढ़ी थी पीछे कि जब d का मान 0 के इक्वल आता है तो उस केस में क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं इसके इक्वल वाले, ठीक है। अगर 0 से मतलब थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो यह स्थिति संभव होती है और इसके रूट्स क्या होते हैं, वास्तविक होते, रियल होते, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसीलिए यह स्थिति संभव है, यह स्थिति क्या है, संभव है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा AP और BP के बीच का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो समीकरण हमारे पास दे रखी ये वाली, ये हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद यहाँ से देखिए तो d का मान आपने निकाल लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये समीकरण को लिख लेते पहले। तो सबसे पहले तो आप लिख लो यहाँ पर द्विघाती सूत्र से, इसको सीधा हम द्विघाती सूत्र से निकाल देंगे, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र आपने पढ़ा है x इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e माइनस 4ac अपॉन 2e। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1, तो जहाँ a है वहाँ 1 पुट करना है। b की वैल्यू -7, यहाँ पर -7, और a की वैल्यू कितनी थी 1 थी। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहो तो इस सूत्र को ये भी लिख सकते हैं -b सेम प्लस माइनस जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये वैल्यू होती है d की, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर सीधा आप क्या रख लो और d रख लो डायरेक्ट। ठीक है, अपॉन में 2e, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो d की वैल्यू आपको याद रखनी है कि जो d की वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 289 आई है। d की वैल्यू क्या आई है 289 आई है। तो अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या लिख दिया d लिख दिया। अब इनकी वैल्यू आपको फिल करनी है। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 है, माइनस यहाँ फॉर्मूले में भी होता है तो माइनस का 7 सेम प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 289, अभी निकाली थी हमने नीचे 289 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू यहाँ फिल करनी है। a की वैल्यू कितनी होगी 1, इसको सिंप्लीफाई करना है तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, और इसका रूट निकाल लो आप। 289 का रूट क्या होता है 17 का रूट होता है अपॉन में 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। दो सिंबल आ रहे हैं यहाँ पर तो आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर। ठीक है, दोनों सिंबल को लेने पड़ेंगे आपको सिंगल सिंगल, पॉजिटिव लेने पर नेगेटिव लेने पर। तो x इक्वल टू सेम रहेगा, प्लस वाला सिंबल लेना बस खाली, बाकी सेम 7 प्लस में 17 बटे में 2। अब यहाँ की साइड देखिए x इक्वल टू खाली माइनस का सिंबल लेना है माइनस। ठीक है, 7 माइनस में 17 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 17 प्लस 7 कितना होगा 7 7 14 का 4 1 यानी 24 अपॉन में 2, और यहाँ पे कितना आएगा 17 में से 7 माइनस करो तो माइनस का होगा 10/2। अब इसको करो कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 12, और इधर कितना होगा 2 5 जा 10, x की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पर दूरी है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। x जो मैंने माना है ये दूरी का मान है, और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस बात का ध्यान रहे। तो ये वैल्यू क्या होगी अमान्य होगी, ये वैल्यू आप नहीं लेंगी क्योंकि दूरी का मान पॉजिटिव होता है ऑलवेज, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो इसीलिए इस मान को नहीं लेंगे x के, ये मान हमारे लिए अमान्य है, ये मान आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखो यह है वैल्यू के अमान्य, निगलेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको देखिए दूरी निकालनी पड़ेगी, खंबे P की फाटक A से दूरी और खंबे P की फाटक B से दूरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए सबसे पहले आपने क्या माना था, आप लिख सकते अतः खंबे P की फाटक A से दूरी, खंबे P की फाटक A से दूरी। देखिए खंबे P की फाटक A से दूरी आपने AP मानी थी, और AP का मान था x माना था। x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 12 मीटर, ये मीटर में 12 मीटर, तो यहाँ लिख देना 12 मीटर। तो ये दूरी कितनी होगी 12 मीटर होगी। और तथा जो खंबा P है, खंबे P की फाटक B से जो दूरी है ना, फाटक B से जो दूरी है वो BP है, और BP का मान कितना था x माइनस में 7 था, मीटर में था, ये यहाँ लिख लो मीटर। अब देखिए x की वैल्यू आपने 12 निकाली, यहाँ पुट कर लो 12 माइनस में 7 मीटर, और इसको माइनस कर लो 12 में से 7 घटाओ 5 मीटर। तो यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, कि बिंदु जो खंबा P है ये फाटक A और B से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो जो खंबा P है वो फाटक A से 12 मीटर की दूरी पर
और फाटक बी से 5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगर ये 12 मीटर, अगर ये दूरी 12 मीटर होगी, ये 5 होगी, तो ही इस खंबे को गाड़ना संभव है, अन्यथा इस खंबे को गाड़ना संभव नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट करना है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है।